लोहे के गेट से इस पीली टी शर्ट में बाहर आते हुए इस आदमी को देखिए। पहले बाहर आकर चौक पर पहुंचता है, अपने दाएं तरफ देखता है, बाएं तरफ देखता है, फिर अपनी कमीज के पीछे से कोई चीज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जो निकालता है वो चाकू होता है, जिसे एक क्राइम को अंजाम देने वाला था। पास में खड़ी कूड़े की गाड़ी के पास ये जाता है और बाइक वगैरह भी गुजर रही हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये जो शख्स है वहां उसके पास जाकर क्या करने वाला है। कूड़े की गाड़ी के पास खड़े हुए उस बंदे के पास जाकर वो उसे डराने की कोशिश करता है, हाथ में चाकू लहराने की कोशिश करता है और वहां पर जाकर थप्पड़ मारता है। फिर एक एक करके चाकू उसके जिस्म में मारने की कोशिश करता है। लड़का बचता है, लेकिन तभी उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और बाइक सवार एक बुजुर्ग जो है वो ये सब देख रहे थे। पीली टी शर्ट वाला ये शख्स हाथ में चाकू लेकर उस पे वार करने के लिए डराता है, धमकाता है और फिर उसके बाद एक उसके जिस्म के अंदर चाकू मारता है और फिर बड़े आराम से टहलता हुआ चला जाता है। कूड़े की गाड़ी के पास खड़े उस शख्स जिसको चाकू लगा था उसे कुछ समझ आता इससे पहले वो लड़खड़ाता हुआ गाड़ी के पास जाता है, और फिर पीली टी शर्ट वाला वो शख्स तब तक चला जाता है और वो गिर जाता है। चाकू लगने के बाद वो लड़का गाड़ी के आसपास भी आता है और पेट पे हाथ लगाकर दर्द में कर रहा था। तभी एक शख्स बनियान पहना उसके पास आता है, पूछता है आखिर क्या हुआ। लड़का घबराकर बताता है कि उसे चाकू मारा गया है। गली के कोने पे ये बाइक सवार खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। तभी दर्द से कर्राते हुए ये शख्स जमीन पे गिर जाता है। आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके का है, जहां रविवार सुबह दिन दहाड़े 27 साल का जो लड़का था उसकी हत्या कर दी गई। द डार्क फाइल प्रस्तुत करता है जुर्म की एक ऐसी खौफनाक और झकझोर देने वाली दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर कैसे एक आम इंसान की जिंदगी को चंद लम्हों में मौत के आगोश में धकेल दिया जाता है। बात राजधानी दिल्ली के पूर्वी इलाके कल्याणपुरी की है, जहां सुबह की आम और रोजमर्रा की रोशनी अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। ये कहानी है 27 वर्षीय युवा अनिल की, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह सवेरे अपने घर से ड्यूटी पर निकला था। अनिल नगर निगम MCD के अंतर्गत आने वाले इलाके में सफाई कर्मचारी के रूप में पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और अपने काम में व्यस्त था। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस सड़क पर वो लोगों की जिंदगी को साफ सुथरा बनाने के लिए पसीना बहा रहा है, वही सड़क एक दिन उसके खून से लाल हो जाएगी और उसकी अर्थी उठेगी। सुबह के करीब 7 से 8 बजे के बीच का वो वक्त था जब सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। बाजार जाग रहे थे और जिंदगी अपने रफ्तार में थी। ठीक उसी दौरान घात लगाकर बैठा एक संदिग्ध हमलावर वहां पहुंचता है। वायरल CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक एक शख्स पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए कुछ दूरी पर खड़ा होकर अनिल की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपनी टी-शर्ट के पीछे छिपाकर रखा गया एक खतरनाक और धारदार चाकू बाहर निकाला। आरोपी ने पीछे से आकर अनिल को पुकारा और उसके करीब पहुंच गया। शुरुआती जांच और CCTV के दृश्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए तीखी बहस या कहासुनी हुई, इससे पहले कि अनिल कुछ समझ पाता या अपना बचाव कर पाता। उस बेरहम कातिल ने बिना एक पल गवाए ताबड़तोड़ चाकुओं से उसके पेट और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर वार करना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े सरेआम हुए इस कातिलाना हमले से वहां अफरातफरी मच गई। हैरानी और खौफ की बात तो ये रही कि उस खूनी खेल के दौरान सड़क से कई राहगीर और दोपहिया वाहन चालक गुजरे। कुछ ने रुककर देखा भी, लेकिन खौफ के मारे किसी ने भी आगे बढ़कर उस बेबस युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से फरार हो गया, जबकि गंभीर रूप से लहूलुहान अनिल अपने पेट को पकड़े हुए कुछ दूर तक चला और दर्द से तड़पते हुए आखिरकार जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वहां
स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को इस खौफनाक वारदात की सूचना दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उन्हें केवल एक साधारण सड़क दुर्घटना होने की सूचना दी थी, लेकिन जब वे बदहवास भागे भागे मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका बेटा किसी हादसे का नहीं बल्कि एक सोची समझी और क्रूर बेरहमी से की गई हत्या का शिकार बन चुका था। पुलिस ने तुरंत गंभीर हालत में अनिल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नब्ज टटोलते ही उसे मृत घोषित कर दिया और इस प्रकार एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। इस जघन्य हत्याकांड के सामने आने के बाद पूरे कल्याणपुरी इलाके में भारी तनाव फैल गया और गुस्से से खौलते हुए तमाम सफाई कर्मचारियों व स्थानीय लोगों ने अस्पताल के बाहर तथा घटनास्थल पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जब तक कातिल सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार समेत कई स्थानीय नेता भी इस इंसाफ की लड़ाई में पीड़ित परिवार के समर्थन में धरने पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन हरकत में आया और पूर्वी दिल्ली के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अपनी तफ्तीश तेज कर दी है और आसपास के तमाम इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाला जा रहा है, ताकि उस शातिर हत्यारे की सही पहचान हो सके और उसके भागने के रास्तों का पता लगाया जा सके। हालांकि अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर उस बेकसूर युवक की जान लेने के पीछे असल वजह क्या थी। क्या ये किसी पुरानी रंजिश का नतीजा था या फिर किसी अचानक उपजे विवाद का खौफनाक अंजाम? पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें हर एक एंगल से इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में जुटी है, लेकिन द डार्क फाइल के इस पन्ने पर यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि आखिर क्यों एक गरीब मेहनतकश इंसान को यूं सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया।